नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से भोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ मेरे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अचीव करने के लिए लाइफ में कुछ बड़ा गोल एक कोशिश की है और वो उसमें कामयाब हुए हैं। तो उनकी इस कामयाबी की कहानी को आप सबसे शेयर करने आए हैं। मेरे साथ आज हैं राहुल, श्रद्धा और दिव्या। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल, श्रद्धा एंड दिव्या। और थैंक आज यू। हम आप लोगों की ये जो जर्नी थी ये कैसी रही, ये आज हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ राहुल आपसे। जी मैम। अ, राहुल, मैं चाहूंगी कि आप बताएं। सबसे पहले तो अपने बारे में हमें बताएं, आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं, कैसे आप गोपाली कमेटी से ज्वाइन हुए, क्या आपका जो है सफर रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम थैंक यू जो आपने इनवाइट किया मैम हम लोग को। मैम मैं बेसिकली बिहार से हूँ मैम। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। और सर को मैं सर मैम 2017-18 से ही फॉलो कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि सर का वीडियो एक बार देखा था इंडिफरेंस कर्व का। तो देखने के क्रम में मुझे लगा था कि सर का जो पढ़ाया हुआ है वो दूसरा कोई पढ़ाए पढ़ाया ही नहीं यूट्यूब पे। और उस देखने के बाद मुझे लगा कि सर के पास जाना चाहिए। तो मैम वहाँ से मैं शुरुआत किया। लेकिन कुछ बीच बीच में बाधाएं आती रही कि वहाँ मेरा लोक सेवा में चयन इंटरव्यू के कॉल होता होता गया। इस बीच में सर से कांटेक्ट नहीं हो पाया। 2020 और 21 के बाद में कांटेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद में राहुल, अगर बात करें आपने जब अपनी स्टडीज की थी और मतलब शुरुआत की थी इकोनॉमिक्स एज जी। सब्जेक्ट, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या था इकोनॉमिक्स को लेके कि मुझे इस सब्जेक्ट को ही क्यों चुनना है और इसे लेकर कहाँ तक जाना मैम शुरू शुरू में तो इकोनॉमिक्स को एज यूजली ऐसे ही पढ़ते थे, समझ में नहीं आता था कि क्या है नहीं है। फिर सीनियर से पता चलता था कि कोई नेट निकाल लिया, कोई जेआरएफ निकाल लिया। तो सोचते थे मैम कि चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया होगा या फिर कहीं और से पढ़ा होगा, जेएनयू से पढ़ा है। तो उसने जे नेट किया, जेआरएफ किया। लेकिन फिर मैम धीरे धीरे इसमें मेरा लगाव भी होने लगा कि इसको समझा जाए और अच्छा से इसको पढ़ा जाए। तो फिर मैम इससे लगाव होता गया मैम। और सर के साथ जुड़ने के बाद मैम इसको सब्जेक्ट को पढ़ने का इंटरेस्ट और अलग ही हो गया। है। श्रद्धा, आपके पास आ रही हूँ और आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं और कैसे आप गोपाली कम्युनिटी से जुड़ी हैं। श्रद्धा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू मैम कि आपने हमें ज्वाइन करवाया, इस काबिल समझा कि हम कुछ शेयर कर सके। ओके, मैं श्रद्धा हूँ, मैं रोहतक से हूँ बेसिकली। और गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स का ज्वाइन, जैसे कि मैं बताऊं आपको, मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की है। तो हमारे सीनियर से तो उन्होंने किया, वहां जाकर मेरे को पता चला बेसिकली कि नेट होता है, जीआरएफ होता है। तो वहां से कोचिंग ले रहे थे मेरे एक सीनियर, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया ये वाला। तो मैंने सोच लिया था कि हाँ, मैंने फिर सर की वीडियो देखी। तो मैंने सोच लिया था हाँ, अगर कुछ सीखना है इकोनॉमिक्स से तो मैं वहीं से सीखूंगी। मेरी फ्रेंड्स को मैंने बोला, मैं तो फॉर श्योर वहीं जाऊंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी सीखने के लिए। क्या बात है। और जब आपने इकोनॉमिक्स को अपना सब्जेक्ट चुना तो उस वक्त क्या था दिमाग में कि मतलब सिर्फ पढ़ लेते हैं या कुछ करना है लाइफ में इस सब्जेक्ट के साथ। जब मैंने 11th 12th में सब्जेक्ट चुना तो मैं थोड़ा इंटरेस्ट था, पर ग्रेजुएशन में धीरे धीरे आते आते थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया। फिर हमारा जो मास्टर्स का सेकेंड ईयर था एक्चुअली, वो कोविड में चला गया, तो इतना सीख नहीं पाए। तो ये था कि क्यूरियोसिटी थी सीखने की, कि मतलब कुछ सीखना है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कुछ अच्छा, कोई अच्छा समझा दे, मतलब जो अंदर तक चली जाए बात। हम्म। वेरी नाइस। और जब आप गोपाली कम्युनिटी से जुड़े तो क्या मतलब ऐसी कौन सी चीज थी आपके लिए कि नहीं मुझे यहीं जाना है और यहीं से सीखना है, ऐसा क्या स्पेशल।
मैंने सर की वीडियो देखी, मतलब सर जिस तरीके से समझाते थे ना, मतलब इजीली, आराम से कोई 11th 12th का बच्चा भी इजीली समझ सकता है कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो बेसिक लाइफ से एग्जाम्पल, आपकी लाइफ से आपको इतना रिलेट करके चीजों को समझाते हैं कि इतनी इजीली कनेक्टिविटी हो जाती है, सारी चीजें आपस में जुड़ जाती है अपने आप। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और दिव्या, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप कैसे गोपाली कम्युनिटी से जुड़े, और अपने बारे में हमें थोड़ा बताएं पहले, सबसे पहले दिव्या। मैं पीएचडी कर रही थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से। वहीं पे मेरे बहुत से सीनियर थे जिन्होंने भोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से नेट और जीआरएफ की प्रिपरेशन करी थी और वो सफल भी हुए थे। तो मेरी उनसे बात हुई थी और मेरे जो सर ने कहा था कि वो मतलब जो सीनियर सर लोग हैं वो वहाँ गए हैं, एक बार तुम भी देख लो वहां जाके। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं भी कोशिश करती हूँ। और मैंने अपने सीनियर से बात भी करी इस रिगार्डिंग कि कैसा है क्या है, मतलब मैं वहाँ कैसा रहेगा, ठीक रहेगा नहीं रहेगा। थोड़ा डाउट तो स्टार्टिंग में होता है कि मतलब ठीक होगा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम श्योरली एक बार चले जाओ, उसके बाद भी तुम वहां से हम पूछेंगे कि मतलब कैसा रिव्यू रहा। तुम ऐसे डरो मत, जाओ और देखो और तुम्हें रियलाइज होगा सही है नहीं है, तुम खुद इवेल्युएशन कर लोगी। फिर मैंने कहा, लेकिन सर ने कह दिया था कि बहुत अच्छी जगह है, हम खुद पढ़ के आए और हमें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट लगा और तुम्हें भी ऑफकोर्स बेनिफिट नजर आएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी और फिर मैंने सर को कॉल किया था, नवीन सर को, कि सर मतलब मुझे आना है, मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे आऊंगी। फिर सर नहीं बताया था कि वहां से बहुत बच्चे आए हैं, आप ऐसे ऐसे आना और आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम हर चीज देख लेंगे और हम यहाँ पे हैं। तो फिर मैं आ गई अपने पापा के साथ। तो फिर मैं आई, तो जब मैं यहाँ आई मुझे मतलब काफी मतलब अच्छा लगा स्टार्टिंग से कि वहाँ पे सर ने भी जो रूम वूम में मतलब किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। तो ये मतलब, और जो पूरी जर्नी थी मैम वो बहुत काफी अच्छी थी इस प्रोसेस ओके। पे। दिव्या, बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैम मैं उत्तराखंड से हूँ। तो जब आप उत्तराखंड से बाहर पढ़ने के लिए आपने सोचा कि मुझे इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशली कहीं पे कोचिंग लेनी, कहीं जाना है, देन ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है या मुंबई है, कलकत्ता है, मतलब मेट्रो सिटीज की तरफ भागता है इंसान जब पढ़ने के लिए, तो ऐसा क्या स्पेशल था जो आपको हरियाणा जैसे छोटे से एरिया में और हिसार जैसे छोटे से शहर में ले आया? मेट्रो स्टेशन हो या मतलब जगह कोई भी हो, मेन तो हमें ज्ञान लेना था कि मतलब वो चीज समझ में आए। अगर जब हमने बात करी, हमने और भी जगह बात की थी, मेरी तो एक दो फ्रेंड्स थी, उन्होंने मेट्रो दिल्ली दिल्ली से भी उन्होंने कोचिंग दी थी। लेकिन उनका जो मुझे रिव्यू मिला, उन्होंने कहा कि सोच कर भी कभी मत जाना उस साइड को। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। तो फिर मुझे लगा कि अगर मुझे करना है तो मुझे कहाँ से लेना चाहिए। तो फिर मैंने अपने और सीनियरों से भी बात करी जिन्होंने भोपाली कम्युनिटी से लिया हुआ था। तो फिर मैंने उनसे भी बात करी कि सर मुझे ऐसे कोचिंग की जरूरत है, मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ सेल्फ। मैंने दो तीन बार ट्राई भी करा और मैं क्या करूँ, मतलब मुझे, मैं परेशान भी हो गई थी टाइम की। पीएचडी में एनरोल हो गई थी और नेट क्वालिफाइड नहीं था और सब पूछते भी थे, तो बहुत अपने आप से भी अजीब लगता था। तो फिर मैंने अपने सीनियर के साथ बैठ के उनसे सलाह मशवरा करा कि सर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो उनमें एक सर ने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा है, आप एक बार भोपाली कम्युनिटी में जाइए। वहाँ बहुत अच्छी, मतलब कि मैं खुद वहां से पढ़ा हुआ हूँ और मुझे मतलब बहुत सारा खुद से बेनिफिट नजर आया। जब उन्होंने ऐसा कहा कि मैं थोड़ा स्टार्टिंग में डर रही थी कि मतलब यहाँ से वहां जाऊंगी, पता चला वहां भी ऐसा ही हो गया, मतलब अच्छा नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, तुम बस एक बार जाओ। तुम बाकी फिर तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें कोई गलत चीज सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम एक बार जाओ और देखो खुद से। तो फिर मैंने सर को कॉल किया कि यहाँ पे नवीन सर को कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे मैं आना चाहती हूँ, क्या प्रोसेस है, कैसे आऊंगी, और मतलब ऐसे बात होते रही। तो फिर सर ने कहा कि आप आ जाओ, आप टेंशन मत लो, बस आप आ जाओ यहाँ, बाकी का हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो कुछ नहीं, मैं भी निकलती हूँ। फिर मैं चल दी, मैंने कहा चलो जो भी होगा, मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने कहा कि चल देती हूँ वहां, तो अब जो भी होगा मतलब कैसा है क्या है वो तो वहीं जाके पता चलेगा। फिर मैम यही रहा बिल्कुल। जी। राहुल, आपसे जानना चाहूंगी, जब हम कुछ नई शुरुआत करते हैं लाइफ में और एक नई जगह जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए। तो जब आप गोपाली कम्युनिटी में आए, तो आप जो चीजें सोच के आए थे कि मुझे ये मिलेगा, शायद मैं इतना सीख लूंगा, तो क्या वो चीजें आपको मिली? कम मिली, ज्यादा मिली? ये जरूर शेयर करें हमारे साथ। जी मैम, सोच के तो आया था तो उससे ज़्यादा ही मिला मैम मुझे। जितना मैं सोच के आया था कि मुझे मिलेगा उससे ज़्यादा ही मिला। और जब भी हम्म। वहाँ गए तो वहाँ
जितने भी फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, सीनियर थे, सबसे मुझे अच्छा फील हुआ और अच्छा सीखने को मिला। वहाँ का एनवायरनमेंट देख के लगा ही नहीं कि मैम मैं बिहार से गया हूँ। लगा कि मैं बिहार में ही हूँ और बिहार में ही पढ़ रहा हूँ। सर भी ऐसे मतलब बातचीत से लगता था कि सर ही ऐसा कोऑपरेटिव बनाते हैं, कोऑपरेटिव माहौल बनाते हैं कि सभी बच्चा मिलजुल कर रहते हैं वहाँ पे। कभी नहीं लगा मैम कि मैं बिहार से बाहर गया हूँ, बल्कि वहाँ गए तो मैम पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। हम्म। और ये एनवायरनमेंट की बात करें, जैसे आपने बोला कि आपको लगा ही नहीं कि मैं बिहार से बाहर गया हूँ, तो एनवायरनमेंट आपके लिए फ्रेंडली था। लेकिन जो स्टडी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग, जैसे कि मैंने दिव्या को बोला, कि जब अपने एरिया से बाहर निकलने की सोचते हैं तो वो बड़े शहर देखते हैं कि चलो दिल्ली चलते हैं, चलो किसी मेट्रो सिटी में जाके पढ़ते हैं। तो आपको ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको एक छोटे से शहर की तरफ अट्रैक्ट कर दिया कि नहीं, मुझे यहीं जाकर पढ़ना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है? मैम सर का जो वीडियो देखा था उससे लगा था कि, और यूट्यूब पर और मैंने सर्च किया था वीडियो, ऐसा नहीं है मैम। तो मुझे देख के फर्स्ट ऑफ ऑल लग गया कि सर जो पढ़ाए हैं, जो समझ में आया, उसके बाद दूसरा कोई वीडियो ऐसा था ही नहीं उस पे दूसरा सर्च किया जाए। तो मैंने सर का एक वीडियो देखा, फिर उसके बाद सोलो मॉडल का भी वीडियो देखा। तो मैं सर से भी बात करता था कभी कभी कि सर मैं आना चाहता हूँ। सर बोलते थे कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने एक और बच्चा को भी भेजा था मैम, जो वहाँ जाके पढ़ाई किया। फिर वो बताया कि हाँ सर अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छे हैं, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो मैम उसके बाद मैं भी। जी। श्रद्धा, जब आप शुरुआत में आए तो आपके दिमाग में, हालांकि आप हरियाणा से ही हैं, लेकिन वही चीज होती है कि जब हम जा रहे हैं दिमाग में बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं कि ये करना है, ये मिलना है, ऐसा होना चाहिए। तो जो आप सोच कर आए थे वो सब चीजें मिली आपको? मतलब एक होता है ना कि एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, ज्ञान भी चाहिए होता है, सब चीजें चाहिए होती है, तो क्या आपको हासिल हुआ, हमें ये जरूर शेयर करें। स्टार्टिंग में जब मैं आई तो थोड़ा सा तो हेजिटेशन होती है कि पता नहीं कैसा एनवायरनमेंट होगा, आसपास के लोग कैसे होंगे, क्योंकि आप नहीं जानती कि कैसा आपका फ्रेंड सर्कल होगा। पर तब आई, वहां देखा, मतलब सारा इतना अच्छा एनवायरनमेंट था कि लगा ही नहीं कि आप घर से बाहर गए हो। एकदम अच्छा, एकदम स्टडी का माहौल कि हाँ सब रात को मिलकर बैठकर पढ़ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही तो डिस्कस कर रहे हैं एक साथ मिलकर। ये चीजें विद नो डाउट, एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा था। और सोच के आए थे कि हाँ सर, जैसे मैंने सर की वीडियो देखी थी इन डिफरेंस कर्व की, बहुत ज्यादा उसको देख के लगा हाँ, मतलब इतना इजी एग्जाम्पल थे वो, इतना अच्छे से समझ आया। तो विद नो डाउट उसके बाद मैंने सोच लिया था कि हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मैं तो वहीं जाऊंगी। उन्होंने मेरे को बोला कि हम कहीं और ट्राई करते, नहीं मैं क्या, मेरे को तो वहीं जाना है, बस मैंने सोच लिया है। कैसे अगर मेरे को लिया ना सर ने तो मैं पक्का जाऊंगी, अगर नहीं लिया तो अलग बात है। क्या बात है। तो जब हम इतना सब सोच के आते हैं और चीजें मिलती है तो अच्छा भी लगता है ना? यस। दिव्या, आपसे जानना चाहूंगी कि इतना, हम लोग जब इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक कोई ऐसी चीज होती है जिसको पढ़ के ना बहुत मजा आता है कि इसे तो मुझे बार बार पढ़ना है, ये जो टॉपिक है ये तो मुझे इतना मजा है इसको पढ़ के आया है, कहीं नहीं आ सकता। तो दिव्या, आपका वो फेवरेट टॉपिक कौन सा है? मैम मेरा वो फेवरेट टॉपिक, जब सर ने फर्स्ट बार माइक्रो से स्टार्ट किया, मुझे माइक्रो मैक्रो बहुत टफ लगता था, मुझे पसंद भी नहीं आता था। लेकिन सर ने जब माइक्रो से तब मतलब हमारा स्टार्ट हुआ था, तो मैम उसमें इतना इंटरेस्ट आने लग गया था कि जो मार्केट सक्सेस से सर ने बात करी थी, जो मार्केट सक्सेस को बार बार मतलब हर चीज में मार्केट सक्सेस ढूंढते रहना, कैसे हम मार्केट को सक्सेस करेंगे, बेशकली वो फार्मर हो, बेशकली हम कहीं और किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन पे बात कर रहे हो। तो हर चीज को मैम उसमें ऐसा हो गया था कि हर सब्जेक्ट को जब सर ने एक मतलब स्टार्ट करा, तो हर सब्जेक्ट में ना अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आने लग गया था। और खासकर जब फार्मर की बात बोलते थे, अपने इंडिया को रिलेट करते थे हर चीज से, हर सब्जेक्ट से, या इंटरनेशनली हम अपने इंडिया को रिलेट करते थे। वहां पे सर समझाते थे हर एक चीज को कि हम कैसे अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अपने फार्मर्स को ग्रो कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट से और ज्यादा कनेक्टिविटी महसूस होती थी, क्योंकि वो हम अपने आंखों से देख रहे थे, हमारे आसपास में उस टाइम वो चीजें चल रही थी कि मतलब देश को कैसे ग्रो करना है। और खासकर मतलब इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हुए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी इंडियन इकोनॉमी है, तो मैं और ज्यादा उसको उसके साथ रिलेट करती थी कि हाँ ये चीज ऐसे है, इस चीज को हम ऐसे ही मतलब ग्रो करेंगे। तो वहां पे मैम एक मतलब एक सोचने की जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस हो गई थी, वो भी एक डेवलप हो गई थी कि हमें इकोनॉमिक्स को कैसे देखना है और कैसे सोचना है। और सर
सर का भी मेन फोकस होता था कि बच्चों सोचो, उस चीज को फील करो, महसूस करो, सोचो, सोचोगे तो तुम्हें नई नई चीज मिलेगी, तुम रिलेट कर पाओगे अपने इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स का जो सेंस होता है वो तुम उस चीज सेंस को फील करोगे, और जिससे तुम्हें जो सब्जेक्ट का एक होल अप्रोच समझ में आएगा। हम्म। और जब आप क्लास में होते थे, जैसे कि आपने बोला कि सर बोलते थे सोचो इस चीज के बारे में, से महसूस करो, तो वहां पर बहुत सारे आइडियाज आपस में शेयर किए जाते हैं कि क्रिएट किए जाते हैं, सोचे जाते हैं, या ऐसा होता है कि हम सिर्फ क्रैम कर लेते हैं कि हाँ हम रट लेते हैं इस चीज को, और हमें सिर्फ इस चीज को एनी हाउ एग्जाम में तो मुझे लिख के ही आना है ना, या मुझे इस चीज के बारे में तो क्रैम कर लेते हैं। तो आपके यहाँ जो क्लास में कैसा माहौल रहता था? शेयरिंग आइडियाज और सिर्फ क्रैमिंग चलता था? क्रैमिंग तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि सर ने स्टार्टिंग से करना क्रैमिंग करवाई हमें ना, सर ने स्टार्टिंग से मतलब ऐसी क्रैमिंग को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं था कि रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं चलेगा। स्टार्टिंग से ये सब्जेक्ट सर ने जिस दिन से हमें मार्केट सक्सेस के बारे में बात करी थी, उस दिन से लेकर एंड तक जब सर ने छोड़ा, तो उस टाइम से ही सर ने हमें हर एक चीज को समझाने के ऊपर फोकस किया, कि सर ने हर चीज को कि कैसे कैसे मार्केट वर्क करती है, कैसे डिमांड आएगी, कैसे सप्लाई आएगी, कैसे इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप होगी, कैसे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। तो सर ने हर एक टॉपिक को आप इतना मतलब सर ने एक मतलब कोई भी एक टॉपिक है जो सर उसके अंदर इतना डीप चले जाते थे कि हम लोग भी उस चीज को अपने आप फील करने लग जाते थे कि अच्छा ये चीज ऐसे चल रही है, डिमांड ऐसे जनरेट हो रही है, मतलब पूरा का मार्केट सक्सेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसको हम खुद भी सोचने लग जाते थे उन चीजों को। और और मैम जब हम वहां पे हम जो पढ़ते थे, वहीं कोई चीज जब हम रास्ते में चलते थे अपने दोस्तों के साथ, या फिर हम रूम पे बैठ रहे हैं या हम खाना खा रहे हैं, तो वही चीज हम बार बार आपस में डिस्कशन भी करते थे, जिससे हम आपस में जितने फ्रेंड्स थे हमारे, हम आपस में हमारे आइडिया भी जनरेट होते थे, कभी कभी बहस भी हो जाती थी, नहीं नहीं तुम गलत बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, फिर हम मतलब आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे। लेकिन उससे क्या होता था कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे, जो बहस होती थी, वो हमारी सोच को और ज्यादा विस्तृत कर देती थी, कि हम चीजों को एक ही नजरिए से नहीं, हम चीजों को डिफरेंट डिफरेंट नजरिए से सोचने का जो एस्पेक्ट हो रहा था, वो तैयार हो रहा था हमारे लिए। वेरी नाइस। और बहुत बहुत जरूरी है जब आप नए आइडियाज के बारे में सोचते हैं, उसे डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं कि नहीं मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ज्यादा बेटर है और ये चीजें हैं, तो आप एक्चुअली बहुत कुछ गेन कर रहे होते हैं। वेरी नाइस। श्रद्धा, आपसे भी जानना चाहूंगी कि जब आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो कोई एक फेवरेट हो जाता है, विच वन योर फेवरेट? मेरा फेवरेट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मैम। सर ने वो चीजें इतनी अच्छे से करवाई, मतलब सारी चीजें आपस में इतनी इजीली कनेक्ट हो गई। अब भी मतलब कोई मुझसे पूछे ना, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को हम 10 मिनट में इजीली समझा सकते हैं किसी इंसान को। तो वो इतने अच्छे से सर ने सारी जो हमारी थ्योरीज थी, वो सारी चीजें, इंटरनेशनल रिलेशंस इतने अच्छे से बताए, मतलब वो चीजें इतनी अच्छे से समझ आ गई है, मतलब वो तो भूल ही नहीं सकते कभी। और बात करें अगर शेयरिंग द आइडिया, जैसे कि दिव्या ने हमें एक्सप्लेन किया कि ऐसा माहौल होता था, आपस में शेयर करते थे चीजें, बात करते थे, तो आपने कभी मतलब आपको जरूरत पड़ी क्रैम करने की, रट्टा मारने की, कि आइडियाज जो शेयर होते थे और जो चीजें जैसे दिव्या बोल रही है, क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस बारे में? मैम जैसे कि रट्टा मारने का तो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे चीजें हो रही हैं आपकी इकोनॉमी में, कैसे डिमांड आई है, कैसे सप्लाई आई है, कैसे चीजें हुई हैं। रट्टा मारने से तो होगा ही नहीं। और सर ने मैं कहा था कि आप सोचो, सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी काम करे, आपको सिर्फ सोचना है, अपने आप चीजें हो जाएंगी। तो वो सोचते थे, और फिर जैसे कोई प्रॉब्लम आती तो हम सारे बैठ कर एक साथ मिलकर उनको सोचते कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, आपस में ये चीजें कैसे हैपन हुई है, वो चीजें तभी आइडिया जनरेट होते हैं आपस में। हम एक दूसरे के साथ बातें करते, कोई सर ने टॉपिक करवाया कि हाँ किसी को कंफ्यूजन है, आके आपस में फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करते थे। हम्म। राहुल, आप बताइए आपका फेवरेट टॉपिक क्या रहा है इस पूरी जर्नी में? मैम मेरा तो फेवरेट टॉपिक मैम मैक्रो रहा है। जब सर ने 1929 का क्राइसिस लाया, उसके बाद से मैम पूरा इकोनॉमिक जैसे पहले सोचते थे इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो सर ने प्रूव कराया, उसके बाद पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, देखने का नजरिया जो होता है इकोनॉमिक्स क्या है नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्यों क्यों प्राइस सप्लाई शॉक क्या होता है, डिमांड क्यों बढ़ता है, मतलब जितने भी होते हैं टॉपिक में, उसके बाद क्लियर हो गया कि क्यों इंडिया की इकोनॉमी में अभी ओपन
नहीं किया जा सकता है। आरसीईपी में क्यों इंडिया को अभी पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड के लिए एक दरवाजा नहीं खोल सकता है। तो मैम इसके बाद सर का जो पढ़ाने का नजरिया है, उसके बाद मेरा इकोनॉमी के प्रोसेस को समझने का प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से खुल गया मैम उसके बाद। चाहे माइक्रो जी मैक्रो ग्रोथ डेवलपमेंट हो गो या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो। जी। और ये सब सब्जेक्ट सर खुद करवाते हैं या अलग अलग लोग हैं जो नहीं आपको नहीं मैम, समझाते हैं? सर खुद करवाते हैं ये सब चीजें। आपको क्या लगता है कि मतलब एक ही टीचर से आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो आर यू कंफर्टेबल, और आपको लगता है कि फॉर अ चेंज होना चाहिए ऐसा कुछ, के नहीं कोई और पढ़ाए या ऐसा? नहीं मैम, सर जो पढ़ाते हैं शुरू शुरू करते हैं माइक्रो से, तो सर का एक चयन होता है। उस चयन में अगर दूसरा कोई अगर उसमें घुसेगा मैम, तो पता नहीं रहेगा कि बच्चा क्या सीखा है, कहाँ तक सीखा है। सर को पता होता है कि बच्चा क्या सीखा है, अब तक क्या जाना है, और उसके बाद उसको कहाँ कहाँ से उसको खोला जाए, ताकि वो एक सिरे से उस बात को पकड़ ले। सर सब बात को समझते हैं, उसके बाद धीरे 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 थिंकिंग प्रोसेस से लेके आगे तक बढ़ते हैं। हम्म। और इसलिए दूसरा कोई अगर जी जी बिल्कुल, अगर दूसरा कोई आएगा तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और जी मैम अ, जी मैं अक्सर आप जैसे और भी स्टूडेंट से बात करती रहती हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि स्कूल जैसा माहौल होता है, कि होमवर्क भी मिलता है, कॉपी चेक भी होती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस बारे में? मैम ऐसा तो है, सर कॉपी चेक करते हैं, लेकिन हम ही लोग के लिए करते हैं, भलाई हम ही लोग का है। क्योंकि इससे होता क्या है मैम कि हम लोग को साथ में कोऑर्डिनेशन बना के पढ़ते हैं। रात में बच्चा सब जगता है, एक साथ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर डिस्कशन करता है कि ऐसा क्यों हुआ, सर क्या बताए थे क्या नहीं। सर देते हैं तो सोचने का, थिंकिंग का मौका मिलता है मैम। तो इसलिए वहाँ और अच्छा लगता है कि हाँ सर ने जो दिया है उसको पूरा करें, तो एक कोऑर्डिनेशन बनता है। जी। दिव्या, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो माहौल जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्कूल जैसा माहौल मिलता है, होमवर्क होता है, नेक्स्ट डे चेकिंग होती है, हाउ यू टुक इट, लाइक कैसा लगा आपको जब आप ये सब चीजें देख रहे थे कि अरे मास्टर्स और पीएचडी और ये सब के बाद वापस से स्कूल जैसा माहौल, तो कैसा लगा आपको? जिस टाइम ये जर्नी चल रही थी, जिस टाइम ये हम फर्स्ट दिन से ही सर ने जो पढ़ाते थे उसको सर असाइनमेंट के रूप में घर में देते थे कि बच्चों मतलब आप वहाँ पे लिखाते नहीं थे। सर कहते थे कि आपको अपने माइंड में बैठाना है और आपको अपने रूम पे जाके बैठना है और सोचना है। आधे घंटे तक सोचो और सोचो कि मुझे जितना भी आपने पढ़ा, जितना भी आपको समझ में आया, उसको कॉपी पे लिखो। इससे क्या होगा कि आपका थिंकिंग पावर बढ़ेगा और आपको मतलब चीजें सोचने में, समझने में और उस चीज के साथ कनेक्ट करने में आपको मतलब बहुत इजी महसूस होगा। स्टार्टिंग में मैम जब ये करा तो मतलब बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता था कि मतलब इतना सोचना पड़ रहा है, इतना माइंड पे प्रेशर डालना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये वो हैबिट में आ गया। और जब वो चीज हैबिट में आ गई तो खुद से ही बैठ के सोच रहना, मतलब कहीं पे भी बैठते थे तो अपने आप से डिस्कशन करना कि अच्छा ये चीज ऐसे चल रही है, यहाँ पे ये हो गया, मतलब अपने आप से बातें करना, मतलब अपने आप को एक फ्रेंड बना लेना। और जो हम फ्रेंड बना रहे हैं उसको एक कॉपी पे लिखना, अपना मतलब असाइनमेंट तैयार करना। फिर उस जर्नी में मैम इंजॉयमेंट महसूस होने लग गया। और वो जो जर्नी थी एट द एंड, जिस टाइम हम एग्जाम दे रहे थे वहां पे बहुत काम आती है, क्योंकि वहां पे भी जब हम एग्जाम देते तो हमें सोचना ही पड़ता है उस चीज जगह की हाँ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो उस टाइम हमारी माइंड में जो प्रोसेस होती है इतनी फास्ट हो जाती है उस वजह से, क्योंकि हमने पहले इतनी मेहनत कर चुके होते हैं वहां पे। तो वहां पे हमें बहुत इजी महसूस होता है। और मैम जब हम मतलब बैठते थे, मतलब ये जब सर काम देते थे और सर जब कॉपी चेक करते थे तो अंदर से एक थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि सर बताते थे कि यार तुमने ये गलती कर रखी है और तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा, तुमने ये मतलब ये तुम्हारा गलत है। और जिस टाइम मतलब कि हम मतलब अंदर से आता था कि नहीं हमें अच्छा काम करना है, हमें एक बार में परफेक्ट करना है ताकि सर कहे कि हाँ तुमने अच्छा काम कर रखा है। तो अंदर से ना एक प्रेरणा भी मिलती थी कि नहीं हमें अपना अच्छा करना है, हमें अपना बेस्ट देना है। तो वो होता था कि मतलब एक तो स्कूल वाला माहौल फील होता था, दूसरा ये होता था कि थोड़ा सा उसमें कंपटीशन भी होता था कि हाँ मतलब कि मुझे अपने रूममेट से बेस्ट करना है या मुझे उससे अच्छा करना है, मतलब मुझे मतलब सर के सामने भी मतलब अच्छा करना है। तो उससे क्या होने लग गया कि मैम हम लोग ना अपने काम के लिए बिल्कुल दिन निश्चय हो गए थे कि नहीं नहीं अच्छा ही करना है बिल्कुल। अब उससे ना एक टाइप की प्रेरणा, एक टाइप का मोटिवेशन आता था कि पढ़ना है और ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा चीजों को समझना है। तो मैम इसने हमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के रूप में इसने काम करा हमारे लिए। हम्म। बहुत ही अच्छा।
श्रद्धा, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि दिव्या बता रही है वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एंजॉय करती थी, फिर उसे पेपर पे उतारना हर रोज और लेकर जाना सर के सामने कि दूसरे क्लासमेट से बेटर मेरा आज तो कुछ अच्छा प्रेज मिल जाए मुझे सर से। तो हाउ यू एंजॉयड इट? हाँ मैम, जैसे कि हाँ, थोड़ा सा डर तो लगता था कि हाँ अगर सर के पास लेके जाएंगे, कि हाँ अगर अच्छा नहीं हुआ तो, और जब सर अच्छा था, मतलब कि सारी चीजें अच्छी होती, सारी चीजें ठीक होती, सर प्रेज करते, इतना अच्छा मोटिवेशन आता था नेक्स्ट डे के लिए, हाँ कि नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर करके जाऊंगी, कि सर प्रेज करेंगे, मोटिवेशन आएगी। एक वो मोटिवेशन है जो बहुत जरूरी चीज है लाइफ में, और सर तो हमें डेली मोटिवेट करते ही थे, तो वो एक मोटिवेशन आती थी। और ये चीज जो सर, जो होमवर्क वाली चीजें जो सर ने करवाई, वो सच में हमें बहुत काम आई है, लाइफ में आगे भी बहुत काम आएगी। मतलब सर ने वो चीजें करवाई, वो बार बार हम इतने अच्छे से वो चीजें आ गई हैं कि अब हम इजीली उन चीजों को समझ पा रहे हैं। जैसे हम पेपर देने जाते हैं तो समझ पा रहे हैं कि वो क्वेश्चन, वो वहां पे हम एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं तो जो सर ने क्लास में बातें बोली हैं, वो चीजें फिर हम उनको सोच रहे हैं कि हाँ क्या था, ऐसा क्यों हुआ, तो वो क्वेश्चन के साथ कनेक्टिविटी जनरेट हो रही है। हम्म। और एक्चुअली ये आपका वार्म अप पूरा होता है क्लास में, क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली आपको सोचना ही है, सोच कर जवाब देने। और ये थिंकिंग प्रोसेस की आदत जब पड़ जाएगी तो आगे अपने आप ही आसानी हो जाएगी चीजों में। यस तो मैम। श्रद्धा, फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या सोच रहे हो आगे जाके? क्या करना है? जॉब करनी है, टीचर बनना है, या क्या करना है? जीआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया था, तो मेरे को वहां पे मतलब मैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं बच्चों को सिखा पाऊंगी। पर अब मैं बच्चों को सिखाती हूँ तो इतना अच्छा महसूस होता है कि मैं बच्चों को रिलेट करती हूँ, तो बच्चे भी इंटरेस्टिंगली सीखते हैं कि हाँ मैम इस वाली स्टोरी में क्या था। तो बच्चे है ना स्टोरी के उससे बहुत अच्छे से, जो आपकी लाइव एग्जाम्पल है ना, उनसे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। सर से तो मैंने यही सीखा है कि मतलब आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए कि मतलब आपने जो पढ़ाया है तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ बच्चों ने वो चीज सीखी है। और जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो वो कौन सी टेक्निक है जो आप नवीन सर की कॉपी करती कि ये वाला तरीका सर का बहुत अच्छा था और ये मैं आगे फॉरवर्ड करने वाली हूँ? जो सर एग्जाम्पल देते थे, जो कनेक्टिविटी लाइफ से करवाते थे ना, कि मतलब आस पास से आप कैसे उनको चीजों की इजीली सिखा सकते हो विद एग्जाम्पल, विद आपकी लाइफ के जो जर्नल एग्जाम्पल होते हैं जो हमसे रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड, वो चीज सर जो करवाते थे। मतलब जो हमारे आसपास, मतलब कहीं दूर के एग्जाम्पल ले नहीं, अपने आसपास अपने चीजों से बच्चों को सिखाओ कि आप कैसे कर सकते हो, तो बच्चे इंटरेस्टिंगली सीखते हैं, कि जो स्टोरी के माध्यम से वो क्यूरियस रहते हैं सीखने के लिए। दिव्या, आपसे जानना चाहूंगी, क्या फ्यूचर प्लान्स है? क्या सोचा है आगे जाके क्या करना है? मेरा तो अभी ये है कि एक तो पीएचडी अभी जेआरएफ हो गया था, तो उसके साथ पीएचडी चल रही है, पीएचडी कर रही हूँ। और मैम थोड़ा मेरा सिविल सर्विस की तरफ भी रुझान है, तो जिसमें मैं थोड़ा उसकी अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जहाँ पे जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जो भी सर उस टाइम बताते हैं ना तो सारा रिवाइज हो जाता है, कि मतलब माइंड में वो सारी चीजें चल रही है कि सर ऐसा बोले थे, सर ये बोले थे, सर वो बोले थे। और साथ में क्लास पढ़ाने का भी मौका मिलता है, तो जब भी मुझे क्लास पढ़ाने का मौका मिलता है तब मैं सोचती हूँ कि जैसे सर ने हमें पढ़ाया एक एक चीज को कनेक्ट करते हुए, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं भी मतलब ऐसे ही पढ़ाऊँ, मतलब जैसे सर पढ़ाते हैं। कि जब मैं माइक्रो स्टार्ट कर रही हूँ, माइक्रो के फर्स्ट पॉइंट से लेकर माइक्रो का जो अंतिम लास्ट पॉइंट हो, तो जहाँ पे अगर मैं डिमांड से स्टार्ट कर रही हूँ वहां से स्टार्ट करके मैं अंत तक, मतलब मैं उसको इतना मतलब एक जैसे सर ने कनेक्ट करके समझाया था कि हर एक चीज को डिमांड कैसे जनरेट होगी, कैसे कंजम्पशन होगा, कैसे मतलब प्रोड्यूसर आएगा, तो उस चीज को मतलब मेरे माइंड में ना हमेशा थॉट चलते रहता है, वो सारी कनेक्टिविटी। तो मैं सोचती हूँ कि कभी मतलब मुझे ऐसे पढ़ाने का मौका मिले तो मैं सर की तरह मतलब चैन टू चैन करके उसको वैसे ही पढ़ाऊँ जैसे सर ने हमें पढ़ाया था। क्योंकि मैं वो ना बिल्कुल सबसे एक बेस्ट वे था कि समझाने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि अगर मैं रट्टा मार कर भी पढ़ाती हूँ तो मेरा पढ़ने का जो मैंने सर से सीखा उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो सर जैसे पढ़ाते हैं मतलब वही चीज मतलब मैं भी उनको पढ़ा पाऊँ। और जब सर क्लास में हमें पढ़ाते थे तो सर एक बात बोलते भी थे कि बच्चों जब आप खुद सोचोगे तो तुम्हारी एक अपने आप में डिफरेंट थिंकिंग मिलेगी, वो तुम्हारी प्रोसेस होगी। जो तुम मतलब जैसे सर कहते कि मैंने जो सोचा उससे मुझे ये चीज मिली, आज जो मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ। जब तुम सोचोगे तो उसमें तुम कुछ डिफरेंट अपना एलिमेंट या डिफरेंट चीजें उसमें डालोगे, जो तुम्हारी प्रोसेस निकलेगी वो डिफरेंट तरीके से निकलेगी सोचने की, आगे बच्चों को
पढ़ाने की, डिलीवर करने की, और आप उसमें एक बहुत अच्छा अप्रोच करके उनको और अच्छा मतलब मेरे से और बेहतर उन चीजों को पढ़ा पाओगे। तो सर का जो ये बात थी तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता था कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जब हम खुद पढ़ाते हैं, जब हम उस चीज को खुद सोच के पढ़ाते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज थे, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों से उन चीजों को कनेक्ट करके बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो तब समझ में आता है कि अच्छा सर ने इसलिए उस वो वाली बात बोली थी कि मतलब जब हम खुद उस चीज को करते हैं तो हमारे पास एक मतलब डिफरेंटली आइडियाज हमें खुद जनरेट करके उन चीजों को कनेक्टिविटी करके एक डिफरेंट प्रोसेस लेकर हम उन चीजों को सब समझाते हैं, मतलब उन चीजों को आगे डिलीवर करते हैं। तो मैम ये वेरी नाइस, बहुत अच्छा। राहुल, सेम क्वेश्चन आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या फ्यूचर प्लान्स है, आगे जाके क्या करने का सोच रहे हैं? मैम अभी तो मैं स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं तैयारी में लगा हूँ। जी। और क्या सोच रहे हैं, मतलब जॉब करनी है, टीचर बनना है, क्या आगे प्लान्स क्या है आपके? नहीं मैम, सोचे हैं टीचर बनने के लिए हम सोचे हैं, हम्म। तो उसी की तैयारी में लगा हूँ। तो जब आप टीचर बनेंगे ना, तो नवीन सर का ऐसा कौन सा, वो कहते हैं ना, ये वाली जो चीज है ना, ये तो मैंने अपने बच्चों के लिए भी ट्राई करना है, तो वो क्या है? मैम मैम सर का जो बहुत अच्छा चीज लगता था कि जब सर होमवर्क देते थे कि बना कर लेके आना, सोच कर लिखना, जो भी आए वो वही सोच कर लिखना, गलती सही जो मन में आए लेकिन लिख कर लेकर आना, तो वो मैम बहुत अच्छा लगता था। और सर जब कॉपी चेक करते थे तो उस समय हम लोग को लगता था कि हाँ, कहीं भी पढ़े थे मैम तो, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि कोई बंदा जो है आपका कॉपी चेक करे, लेकिन सर जो है आपके पास आके खड़े होके पूछते हैं कि बताओ क्या बात है, नहीं है, कहाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो वो मैम मुझे हमेशा अप्लाई करेंगे बच्चों को, कोशिश करेंगे कि सर। जी। थैंक यू सो मच, आप तीनों से बात करके बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के विचार जान के। थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक यू एवरीबॉडी, एंड फिर मिलते हैं कभी। थैंक यू।